God is reconciled with mankind. Listen, this message is for you. हम सारे भाई बहनों का सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करते हैं। और आज जो हम खुदा के कलाम से भाई फ्रैंक के द्वारा सुनेंगे, प्रभु यानी खुदा आप सबको आशीष दे और हमें ये सामर्थ्य दे, ये कुव्वत दे और हमारे को इस चीज़ की तैयारी बख्शे कि हम प्रभु की आमद के लिए तैयार हो सकें। और मैं खुदा के कलाम से पढ़ूंगा फिलिपियों 1, फिलिपियों 2 1 से 5, फिलिपियों 2 1 से 5। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। आप भाई फ्रैंक से सुनते हैं। खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि इतना अद्भुत और इतना पवित्र वचन हमने सुना। देखिए आखिरी आयत तक कि हम में वैसा मन रहे, वैसा स्वभाव रहे जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का था। हम सब में वही स्वभाव रहे जैसा यीशु का था। और ऐसा होने दे खुदा कि हम में ऐसा स्वभाव पाया जाए कि वो चरित्र, वो स्वभाव जो हमारे खुदाबंद का था वो हमारी जिंदगियों के अंदर से मैनिफेस्ट हो सके, जाहिर हो सके। और आज फिर ख़ास जो सब्जेक्ट है, हमारा मजमून है, वो है खुदावंद यीशु मसीह की वापसी और हमारी तैयारी उसके लिए, हमारी तैयारी उस महान दिन के लिए, उस महिमामय दिन के लिए जो उसके आने का दिन है। और इसलिए हम एक बार फिर पढ़ेंगे, कुछ आयतें हम फिर पढ़ेंगे वचन से। और मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि ये विश्वास यानी ईमान और आज्ञा मानना यानी हुक्म मानने से संबंधित है। और खुदावन के वादे जो खुदा ने वादे किए हमारे से, वो विश्वास और आज्ञा मानना दोनों से है। मैं सभी संसार में सभी को मैं अपनी
मैं उन सभी को जो भाई खिदमत करते हैं, क्योंकि वो खुदा का खालिस कलाम जो प्रीच करते हैं जैसा कि वो लिखा है, उन सभी भाइयों का भी मैं ख़ास अभिनंदन करता हूँ। और हम अब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम और उसकी चौथी आयत। प्रेरितों का काम यानी अमाल की किताब, उसकी चौथी आयत, पहला बाब और उसकी चौथी आयत। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन सके हो। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। हम सब ये बात जानते हैं और ये पढ़ भी सकते हैं कि हमारा प्रिय प्रभु और हमारा नजात दहिंदा, उसने 40 दिन उसने अपने चेलों के साथ जी उठने के बाद 40 दिन का समय गुजारा, उनसे बातचीत करी और परमेश्वर के राज की, खुदावन की बादशाहत की बातें करी और उसकी आगाही उनको दी, उसके बारे में उन्हें बताया और समझाया कि अब आगे क्या होने वाला है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रभु ने क्या कहा कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, पर अब जो आने वाला है वो तुम्हें पाक रूह से बपतिस्मा देगा। जब हमारे खुदावन ने ये बातें कही अपने चेलों से 40 दिनों तक कि परमेश्वर का राज के बारे में उनको बताया, तब उसने उन्हें वो वादा दिया जो पिता का था, जो बाप का वादा था कि तुम पाक रूह से भर दिए जाओगे। और ये कहकर उसने ये भी उनको बताया कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, यानी खुदावंद के फर्जंद हो, और जो वादे किए गए हैं वो तुम्हारे लिए किए गए हैं। और ये आज भी हमारे लिए भी यही बात का लागू होती है और सच होती है कि खुदावंद हमसे बात करता है, खुदा हमसे बात करता है और अपनी बादशाहत के बारे में ये बताता है कि हम नए जीवन, नया जन्म लेने के द्वारा कैसे उसके बेटे और बेटियां और फर्जंद बनते हैं। और हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं जब खुदाबंद ने वो सारी बातें कह ली जो उसने कहनी थी, तो वो आसमान में उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते आसमानों में उठा लिया गया। और वो उसकी तरफ ताकते रहे और देखते रहे। तब उन्होंने देखा कि 2 फरिश्ते वहां पर, 2 दूत वहां पर खड़े थे जो सफेद कपड़ों में थे, सफेद पोशाक में थे। और उन्होंने उससे कहा, यही यीशु जो तुम्हारे सामने अभी आसमान में उठा लिया गया, ये इसी प्रकार से, ठीक इसी तरीके से वापस आएगा। जैसा तुमने उसे जाते हुए देखा, वैसे ही उसे आते हुए भी देखोगे। आज यही वाली बात खुदावन हम सब से भी कर रहा है। जो परमेश्वर के राज की, खुदावन की बादशाहत की बातें आज भी हम वही सुन रहे हैं और हमें वही हिदायतें मिल रही हैं। पाक रूह से हमें वो हिदायत आज भी मिल रही है। हम और पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब और 20 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। दूसरा कुरिन्थियों 1:20।
क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। एक बार हम फिर से इस चीज पे जोर देके कहेंगे, क्योंकि जो सच्चे फर्जंद हैं, सच्चे बेटे और बेटियां हैं, जो सच्चे संतान हैं परमेश्वर के, वो प्रतिज्ञा के फर्जंद हैं, उन वादों के फर्जंद हैं। क्योंकि इन वादों के अंदर ही, खुदा के इन वादों के अंदर ही हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा विश्वास गढ़ा हुआ है। ये देखिए कितनी मजबूती से गढ़ा हुआ है कि हमें कोई भी चीज इससे अलग नहीं कर सकती। और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी प्रतिज्ञा किया हुआ, वादा किया हुआ नबी था। हमारे खुदावंद का भी वादा था उसके बारे में। और पुराना नियम यानी पुराना अहदनामा, और वो हमारे सामने उसमें जितने वादे थे हमारे खुदावंद के बारे में वो सारे बताए गए। और तब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो सारे के सारे वादे और वो प्रतिज्ञाएं वो पूरी तरीके से अवतरित हुए, पूरी तरीके से कामिल हो गए। और हम भी उसी तरीके से खुदा के फर्जंद यानी कि बेटे और बेटियां बने हैं। और हम ये मानते हैं और ऐसा ईमान रखते हैं कि खुदा का हर एक वादा जो खुदा ने हमको दिया, जो उसने अपने कलाम में हमको दिया, क्योंकि हमारे द्वारा ही जो सारे के सारे आखिरी वादे हैं वो हमारे द्वारा ही पूरे होंगे, कामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, गलातियों 4 और 28, गलातियों 4 और 28, गलातियों 4:28 को हम पढ़ते हैं। गलातियों 4:28, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। ये बात हमारे दिल में उतर जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा की सारी प्रतिज्ञाएं और सारे प्रोमिसेस और सारे वादे जो हैं, जो खुदा ने हमारे लिए एक नबी को भेजना था जैसा जो एलिया की मानिंद होगा, और ये प्रॉमिस था। और उस महान दिन के पहले जो प्रभु का दिन होगा, उसके पहले उसका आना जरूरी है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, और मैं बड़ी सफाई से यह कहना चाहता हूं कि जो खुदा के सही फर्जंद हैं, असली फर्जंद हैं, वो उन वादों को बिलीव करते हैं और उन्होंने उन वादों को पूरा होते हुए भी देखा है, जो खुदा ने अपने नबी के द्वारा बताए, वो हमारे वक्त में पूरे भी हुए हैं। उसके फर्जंद ये सब जानते हैं, जैसा कि लिखा है कि क्योंकि वो बच्चों के मन को पितरों के मन की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल हुआ, जो ये वादा हमारे इस वक्त में था, ये हमारे द्वारा हमारे अंदर पूरा हुआ, और हम उसके बड़े आभारी हैं और बड़े शुक्रगुजार हैं। आगे पढ़ते हैं, हम इब्रानियों 2:11 को पढ़ते हैं। इब्रानियों 2:11 को अब हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 2:11, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वो सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। और वो कहता है, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। हम देखिए कितनी बार इस बात को दोहराते हैं कि वही पवित्र आत्मा, वही पाक रूह जो मरियम पर आया और खुदा का बेटा पैदा हुआ, अब वही पवित्र आत्मा और पाक रूह जो पेंटिकुस्त के दिन उतरा और जो कलीसिया में आया, जिससे कि हम दोबारा उस आत्मा से जन्म ले सकें और उसी आत्मा से हम भर जाएं।
इसीलिए ये आज उतना ही सच्चा है जितना कि सच्चाई में ये लिखा है। हमारे खुदावंद ने कहा कि मैं तो अपने पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर खुदावंद के पास जाता हूं। वो उसको इसमें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि हमें अपना भाई कहा, और हम उसे अपना नजात दहिंदा कहने में नहीं शर्माते। खुदा का बड़ा शुक्र हो। आमीन। आगे बढ़ते हैं और इब्रानियों 3 और 7वीं और 8वीं, इब्रानियों 3, 7 और 8 बाब आयत को हम पढ़ते हैं। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। आज जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, मैं एक बार फिर इस बात को जताना चाहता हूं। कुछ बड़े आखिरी ख्यालात से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि मूसा के समय में वो इज़राइल के लिए आज था, यानी कि खुदा ने उस वक्त इज़राइलियों के लिए उस दिन में क्या किया था। जो उस समय रह रहे थे और उसमें हिस्सेदार थे, जो खुदा ने वादा किया था कि वो अपने लोगों को उस 400 साल की गुलामी से बाहर निकालेगा। फिर एक वक्त आया, एक दूसरा आज आया, फिर खुदा के फर्जंद के सामने एक दूसरा वक्त आया जो उस वक्त का आज कहलाया। और मूसा की सेविकाई के बाद, खिदमत के बाद योशुआ का वक्त आया और उसकी एक स्पेशल मिनिस्ट्री थी, और वो ये थी, और वो एक नया आज था उनके लिए उस वक्त। और जो मूसा के वक्त में गुजरा, पर वो जो योशुआ के वक्त में हुआ वो आज है। और वही खुदा जो मूसा के साथ था और जिसने यीशुआ से कहा, जैसा कि मैं मूसा के साथ था वैसा ही मैं तेरे साथ भी हूं। और उसने यहोशू से डायरेक्ट बातचीत करी। और सुनिए भाई और बहनों, इन आज का जो नया आज है, जो यहोशू के टाइम में हुआ, वो वादा जो था वो पूरा कर दिया गया कि लोग ना सिर्फ उस बंधुआ से, उस स्लेवरी से बाहर निकाले गए, बल्कि ना वो सिर्फ वहां से बाहर निकाले गए, पर उस वादा किए हुए वतन में भी प्रवेश कर पाए, पहुंच पाए। और मूसा को उठाया गया माउंट नेबो में कि वो वहां से उस जमीन को देख ले, यरीको को देख ले, और उसने उसको दूर से देख लिया। पर एक नया आज पैदा हुआ, नया आज शुरू हुआ, और यहोशू ने उनकी अगुवाई करी और उनको उस बाकी के सफर में, उस प्रॉमिस लैंड में, वादा किए हुए सरजमीन पर उनको लेकर गया। और जो कल हुआ था मूसा के वक्त में, वो उस दिन की प्रिपरेशन थी, जो कि आज जो योशुआ की मिनिस्ट्री में जो होना था, वो मूसा की मिनिस्ट्री में वो प्रिपरेशन थी, वो तैयारी थी। और अब हम इस बात को गौर से देख सकते हैं कि जब रिवाइवल आ रहा था,
रिफॉर्मेशन और सुधार की मिनिस्ट्री चल रही थी, ये उस समय की बात है जब सुधार की मिनिस्ट्री सेविकाएं चल रही थी, जिससे उन सब के नाम हम उसमें डाल सकते हैं जो कि रिफॉर्मेशन के पहले भी थे, उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं। वो खुदा के जितने फर्जंद थे, जितने लोग थे, उसके सेवक थे, जिन्होंने अपने अपने आज को उस वक्त समझा और अनुभव किया। मैं आज सफाई पर कहना चाहता हूँ, चाहे वो स्विंगली हो, चाहे वो कैल्विन हो, चाहे वो लूथर हो, जो कोई भी वो थे, उनका अपना आज था। और एक बार उसके बाद फिर नया नया वक्त शुरू हुआ, नया रिवाइवल का वक्त हुआ, और उसके बाद जॉन वेस्ली का वक्त आया। वो उस वक्त का नया आज था। और उसके बाद लूथर का वक्त आया। स्विंगली के वक्त में वो उनका कल था, पर वेस्ली के टाइम में वो एक नया आज आ गया। और उसके बाद जो खुदा का प्लान था उसके अंदर बताया गया। एक स्टेप और आगे जाएं, एक कदम और आगे चलते हैं, और उसके देखिए एक के बाद एक आता गया। और उसके बाद पेंटिकॉस्ट का रिवाइवल आया बड़ी कुव्वत के साथ। और वो कल नहीं था, जो कल खुदा ने किया और जो परसों किया था, वो सुधार थे, वो रिवाइवल से। वो परिस्थिति थी, वो उस बात को बता रही थी कि आगे क्या होने वाला है। अगर रिफॉर्मेशन ना होता, सुधार ना होता, तो उसके बाद लगातार आगे कड़ी नहीं चलनी थी, और उसके बाद पेंटिकॉस्टल रिवाइवल भी नहीं होता। हर चीज अपने जमाना में एक आज थी, और अब हमारे पास भी हमारा आज है। और अगर हम ये कह सकें अपने बड़े ईमानदार मन से, हम पेंटिकॉस्टल रिवाइवल के वक्त में अब नहीं रह रहे, जो कि उस वक्त था, जो 1906 से शुरू हुआ। और वो सारी दुनिया के अंदर फैल गया, और जाना गया कि पवित्र आत्मा का काम बड़े सामर्थ के साथ और कुव्वत के साथ चल रहा था। और वो पेंटिकॉस्ट का रिवाइवल था। और वो उस समय का आज था, और मैंने उस समय के आज का मैंने बहुत सारा अनुभव किया अपने जीवन में। और लोग पवित्र आत्मा के द्वारा मीटिंग्स में बपतिस्मा पाए, और बड़ी सारी गिफ्ट और वरदान ऑपरेट कर रहे थे। मैंने भी इनका अनुभव किया। मैंने भी जो कल वाला आज था उसका अनुभव किया, और उसके बाद और बातें बदलती गईं। और फिर उसके बाद बहुत सारे कैरिस्मेटिक मूवमेंट शुरू हो गए। अब उसके बाद कैरिस्मेटिक मूवमेंट के अंदर, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में वहां पर हर चीज दोहराई जा रही थी, क्योंकि खुदा ने एक नया आज हमको दिया है। तो जो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री और सेविकाई के द्वारा ये एक नया आज इसका उदय हुआ, इसकी शुरुआत हुई। और जो खुदा पर विश्वास करते हैं, और उन्होंने समझा, और वो समझ गए इस बात को कि खुदा ने ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री के द्वारा क्या क्या किया। पर आज भाई और बहनों, जो भाई ब्रैनम के समय में हुआ, वो कल था। आज क्या हो रहा है, वो आज जो खुदा निरंतर और लगातार भाई ब्रैनम के
जाने के बाद खुदा जो कर रहा है, हम उस आज में हैं। और ये बात जो हमने अभी पढ़ी, अब मैं भाई बोग से कहूँगा कि उस शुरुआत को दोबारा से उस बात को पढ़ें, जिससे कि ये आज पता लगे कि पाक रूह क्या कर रहा है। हम दोबारा पढ़ रहे हैं, इब्रानियों 3 और 7 को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इसलिए जैसा पाक रूह कह रहा है आज अगर तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुन रहे हो, कल वाली को नहीं, आज वाली को, कल वाली को नहीं, आज वाली को, अगर आज तुम उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हो, और मेरे भाई और बहनों, अगर आप ये बात समझें कि जो 7 कलीसिया काल के जो मैसेज हैं, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जिसके बारे में लिखा है, बार बार लिखा गया है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हर एक वक्फे के अंदर, हर एक काल के अंदर, हर एक समय काल के अंदर, हर एक एज के अंदर सबको वो सुनना था जो आत्मा ने उनके समय में उनसे कहा, और जो आज का समय है वो उनका आज था, और वो हम सब पर भी लागू होता है कि आज खुदा क्या कर रहा है। अगर जो आज कंप्लीशन यानी कामिलता, जो कामिल होने की सेविकाई है। अब आगे पढ़ते हैं, हम इब्रानियों 3:12 को पढ़ते हैं। इसलिए भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा कर ले जाए। अब देखिए, ये सावधानी, ये चेतावनी जो दी जा रही है कि हम में से अगर हमारे अंदर अविश्वास, गैर ईमानदारी का ख्याल हो, मैं ये चेतावनी सभी भाइयों और बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं, कि सभी बहनों को पहुंचाना चाहता हूं सारी दुनिया के अंदर, कि वो इस बात को समझें कि हम में से किसी में भी गैर ईमानदारी का, बेईमानी का दिल ना पाया जाए, जी कि खुदा क्या कर रहा है। ये ईमानदारी हमारे ऊपर होनी चाहिए। और सब बोल सकते हैं, सब इस बात का बखान कर सकते हैं, कह सकते हैं कि खुदा ने कल क्या किया और खुदा ने बीते हुए परसों में क्या किया। पर बात यह है, आज नुक्ता यह है कि क्या हम इस चीज पर ईमान करते हैं कि क्या हम उनमें से तो नहीं हैं जो कि इस वक्त रह रहे हैं और वो पुराने मैसेज पर पढ़ रहे हैं, जिससे कि वो आज के बारे में अविश्वास हो जाएं। बल्कि ये चाहूंगा कि भाई ब्रैनम ने अपना काम पूरा किया, कामिल किया, और उसके बाद से वो संदेश लेकर आए थे, वो संदेश आज भी जारी है, वो संदेश आज भी काम कर रहा है, और हमारा उसमें हिस्सा है जो खुदा आज कर रहा है। इब्रानियों 3 और उसकी 18 और 19, 18 और 19। और जिसने उनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी, बल्कि हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हम देखते हैं कि विश्वास और आज्ञा मानना एक साथ चलते हैं।
खुदाबंद उनसे खुश नहीं हुआ जिन्होंने ईमान ना लाया, और क्योंकि उन्होंने फिर आज्ञा भी नहीं मानी, और दो उन्होंने, हालांकि उन्होंने मन्ना भी खाई, उन्होंने पिलर ऑफ फायर को भी देखा, उन्होंने उन सारी बातों का अनुभव भी किया जो कि अलौकिक और सुपरनैचुरल था, पर वो ईमान से उसको ना पा सके। ईमान इन ऐसे लोगों से खुदा खुश नहीं था, और 23,000 एक ही दिन के अंदर 23,000 लोग मर गए। मेरे भाई और बहनों, खुदावन ऐसी हिदायत हमको दे और ऐसा फजल हमको दे और हमको ऐसा ईमान दे और ऐसा हुक्म मानना सिखाए कि हम जब तक हम पवित्र ना हो जाएं, परफेक्ट ना हो जाएं, हम चलते रहें। और हम 19 आयत को दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। एक बार फिर जोर देके यहां कहा जा रहा है कि अविश्वास यानी कि अनबिलीव यानी कि गैर ईमानदारी ने उनको रोक दिया कि वो वहां ना पहुंच पाए जहां उनको जाना था। जिस तरीके से अनबिलीव कैसे आया, जब शैतान ने, जो पुराना सांप था, सरपेंट था, उसने इस बात पे सवाल उठा दिया कि आदम को खुदा ने क्या हिदायत दी थी, और हवा को ये कह दिया कि क्या खुदावंद ने वाकई ऐसा कहा था, सवाल कर दिया। और इतना ही काफी था, ये इस अनबिलीफ को लाने के लिए, गैर ईमानदारी को लाने के लिए इतना ही काफी था। किसको ये हक है, किसको ये हक बख्शा गया है कि वो अनबिलीफ में रहे और खुदा के कलाम को ना माने, और जो खुदा ने प्रॉमिस किया और वादा किया उसको ना माने। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत संजीदगी की बात है कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। या तो हम माने और या ना माने, या तो हम हुक्म माने या हम हुक्म ना माने, या तो हम उस बात में कर रहे हैं जो खुदा आज कर रहा है, और या जो खुदा ने कल किया था। खुदावन हमको ऐसा फजल बख्शे, ये मेरी दुआ है। शैमुएल 15 और 23a, पहला शैमुएल 15 और 23a, पहला शैमुएल 15 और 23 है। पहला शैमुएल, इस आयत को भी हमें बड़े ध्यान से लेना है, संजीदगी से लेना है। जो अविश्वास का गुनाह है, जो खुदा में विश्वास नहीं करता, वो खुदा को झूठा ठहराता है, जैसे कि विचक्राफ्ट का सिन है। देखिए, खुदा हमें ऐसा फजल दे कि ये बात हमारे विश्वास में, ये बात जिस विश्वास में हमारी बहाली हुई है इस मैसेज के द्वारा, वो हमारे अंदर, और भाई ब्रनम की सेविकाई से हम वापस लाए गए हैं। जब उनको बुला लिया गया और कि ये बात जो है, ये मैसेज जो है, उसके बाद सारी दुनिया के अंदर उनके जाने के बाद ही ले जाया गया और फैलाया गया। मेरे भाई और बहनों, अनबिलीव यानी कि अविश्वास, ये आज अगर जो खुदा जो कर रहा है इसको ना मानना, ये विचक्राफ्ट के बराबर है। ये बात मेरी सुन लें।
अगर उन बातों को जो खुदा आज कर रहा हम नहीं मानते तो ये विचक्राफ्ट के बराबर है। खुदा ने कल क्या किया, पर आज हमारा हिस्सा जो आज खुदा कर रहा है उसके अंदर हमारा भाग है कि नहीं, हमारा हिस्सा है कि नहीं। भाई ब्रैनम ने क्या कहा, बार बार क्या कहा भाई ब्रैनम ने, कि विश्वासी लोग खुदा का धन्यवाद करें, कि हम सब इसका धन्यवाद करें कि जो उसने कल किया, और अब आगे जो वो कर रहा है उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर देखते रहें, और इस बात को भूल जाएं कि वो आज क्या कर रहा है। पिछली और अगली बातों को तो दोहराते रहें, पर आज अभी क्या कर रहा है, और हम आज अपने आज में हैं, और हम इस खुदा के कलाम को जिस पर हमने देखा है अपने अपने दिलों में बिठा लें, गहराई से बिठा लें, जिससे कि कोई हमारी अपनी इच्छा ना हो, कोई हठीपन ना हो, कोई सख्त दिली ना हो, कोई पत्थर का दिल ना हो, और हमारा अपना कोई विचार ना हो, और कोई गैर मामूली अनुवाद ना हो, हमारा कुछ भी ना हो, हमारे अंदर कुछ भी हमारा अपना नहीं पाया जाना चाहिए, बल्कि कि वो खुदा के कलाम का जो अंश है वो हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। वो हमारे अंदर एक सच्चाई, एक हकीकत बन जाए हमारी जिंदगियों के अंदर, और हम उसके हिस्सेदार बन जाएं, उस चरित्र के स्वभाव के हम भागीदार बन जाएं, जो कि तभी हम आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई देंगे। और खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, ये अब हो रहा है, और जो कलीसिया है वो बहाली की कंडीशन में लाया जा रहा है, और वो जो है वो हमारे जो शख्सी तजुर्बा है वो हमारे अंदर से जाहिर हो रहा है। हम रोमियो 1 को पढ़ते हैं, रोमियो 1:5 को हम पढ़ते हैं, रोमियो 1:5 को पढ़ते हैं। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। देखिए ये सामर्थी वचन, ये जिम्मेदारी कि जो खुदा का खादिम है, जिसको एक कॉलिंग मिली है, जिसको अगुवाई मिली है, कि सारे विश्वासी लोग कि वो इस बात को समझ पाएं और इस बात को समझ सकें कि जैसा कि कलाम कहता है, और हम उस चीज में लगे रहें, उस विश्वास में जुड़े रहें और लगे रहें जो कि एक बारी संतों को दे दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि हम पवित्रता के द्वारा पवित्र होने, सैंक्टिफिकेशन के बगैर कोई भी खुदा को नहीं देख पाएगा, और वो जुड़ा है विश्वास और आज्ञा मानने के कारण। ये कितनी अद्भुत बात है, और खुदा यहाँ पर कितना जोर देकर कह रहा है कि खुदा के वादों में ईमान रखना, और उसमें ईमान रखना जो खुदा ने हमारे लिए किया है, और खुदा ने जो अपने कलाम में कहा कि एक समय पर मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा कि सारे परिवारों में जितनी शादियां हैं, हर एक को शख्सी तौर पर खुदा ने अपने कलाम में उनके लिए क्या क्या लिखा है, ये बातें पढ़ना, सारे हस्बैंड्स को, सारी वाइफ्स को ये कहना है कि खुदा उनसे क्या कह रहा है, हस्बैंड से क्या कह रहा है, और सारी वाइफ को भी ये पढ़ना है कि खुदा उनसे क्या कह रहा है अपने कलाम में क्या कह रहा है। और सबको खुदा के कलाम में आज्ञा मानने के अंदर जुड़ जाना है। कलीसिया में कोई भी इज्जत तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि अपने घर से शुरू ना हो। यहां देखिए फिलिपियों 2 और 8 बाद, फिलिपियों 2
8, फिलिपियों 2 और 8, फिलिपियों 2:8, फिलिपियों 2:8। मनुष्य के रूप में उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मौत भी सह ली। देखिए, खुदा का इतना धन्यवाद हो कि उसने अपना बेशकीमती खून हमारे लिए दे दिया और हमारे लिए नजात का काम कर दिया। पर इससे पहले कि वो क्रूस पर जाता, ये ज़रूरी था कि वो ईमानदार रहता और मरते दम तक ईमानदार रहता। और हमारी वफादारी, हमारा हुक्म मानना, जब हम खुदावंद के साथ सलीब पर चढ़ाए गए और हमारा पुराना इंसान मर गया और हम एक नए मखलूक, एक नई शख्सियत यीशु मसीह के अंदर बन गए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये केवल कोई शिक्षा नहीं है, ये तो वो असलियत है, ये रियलिटी है जो कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए क्रूस पर कर दिया। ये हमारे लिए आत्मिक सच्चाई है, ये रियलिटी है कि हुक्म मानना जो हमारे लिए जो कि खुदावंद के साथ सलीब पर मुए, और तभी उनको एक नया जीवन मिला, नई जिंदगी मिली, और तब उन पर यह जाहिर किया गया कि वो नए मखलूक हैं। ये हमारा आज है और ये बात, और खुदावंद आज अपने नजात के काम को ख़त्म कर रहा है। हमारे वक्त में खुदावंद हमारे नजात के काम को कंप्लीट कर रहा है। उसने हमें संदेश दिया, वो मैसेज दिया, और अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने फजल के द्वारा हमें उसको लेकर सारे जहान में जाना है। और जो खुदा के बंदे हैं वो उसको सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसका विश्वास करते हैं और ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं सभी बातों में, जैसा कि खुदा का कलाम ने हमें बताया। हम दो आयतें और पढ़ेंगे। इब्रानियों 5, 8 और 9। इब्रानियों 5, 8 और 9। इब्रानियों 5, 8 और 9 को पढ़ रहे हैं हम। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर उन सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। जो आज्ञा मानने वाले हैं, जो वफादार हैं, वो उनके लिए उद्धार का कारण बन गया। किनके लिए? जो आज्ञा मानने वाले थे, जो ओबीडिएंट थे। और वो उसने आज्ञा मानकर हमारी ओबीडियंस बन गया। ये देखिए, ये कलाम कितना पावरफुल है। अब हम आगे पढ़ते हैं। पहला पतरस 1 और 22। पहला पतरस 1:22 को अब हम पढ़ते हैं। पहला पतरस 1:22। इसलिए तुमने भाईचारे की निष्कपट रीति से निमित्त सत्य के मानने में अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और इस बात से हम आमीन कहते हैं। इतना कहने के बाद जितना कुछ कहा जा चुका है ईमानदारी के बारे में, वफादारी के बारे में, आज्ञा मानने के बारे में, और यहाँ प्रेरित लिखता है, यहाँ रसूल लिखता है कि हम पाक रूह की हिदायत से जब हम पाक तरीन किए गए हैं, वो खुदा के कलाम को मानने में, वफादारी में, आज्ञा मानने में, कि हमने ना सिर्फ सुना, हमने वफादारी ना तो सुनी, केवल सुनी ही नहीं, बल्कि हम वफादार और ईमानदार और आज्ञाकारी मानने वाले बन गए हैं। और खुदाबंद हमको ये सब बातें हम पर होने दे, लागू करे कि हमारे लिए विश्वास और आज्ञा मानना जुड़ जाए, एक ही बात हो जाए,
तभी हम अपने प्रभु के नाम को महिमा दे सकते हैं। केवल उसी के नाम का धन्यवाद हो। और जितना कलाम हमने अभी सुना, वो जिसने लोगों ने ये सुना, वो इस बात को, और जो आपस में जुड़ गए हैं, फेलोशिप में आ गए हैं, संगति में आ गए हैं, और सभी इस बात को जान लें और पहचान लें कि हमारा आज क्या है। अगर आज उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो, और खुदावंद के बरबर की आशीषें आप सब पर, उन सब सेवा करने वाले खिदमतगार भाइयों पर भी हो, और उन सब पर भी जो कि खुदा के बंदे हैं, और सारे देशों में और सारी भाषाओं में, और परमेश्वर खुदावंद की जलाल के लिए प्रभु के पवित्र नाम में आमीन।